ओम शांति। सुनते हैं 12 मार्च 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संतुष्टता। आज की मुरली में बाबा ने रूहानियत की सहज विधि और फिर सहज सिद्धि क्या है, नेक्स्ट संतुष्टता रूपी गुण से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, थर्ड विजयी रतन बनने के लिए कौन से 3 सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, लास्ट कौन से स्टॉक की कमी विश्व कल्याणकारी से कल्याणकारी बना देगी। तो सुनते हैं 12 मार्च 84 की अव्यक्त मुरली। संतुष्टता। आज बाप दादा चारों ओर के दूर होते समीप रहने वाले सभी बच्चों के संतुष्टता व रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट देख रहे थे। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है और प्रसन्नता सहज सिद्धि है। जिसके पास संतुष्टता है वह सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। संतुष्टता सर्व प्राप्ति स्वरूप है। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कितनी सारी बाबा प्राप्तियां बता रहे हैं, कि किस तरह बच्चे देखो सब खजानों को स्वतः अपनी तरफ आकर्षित करता है। सर्व प्राप्ति स्वरूप, हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन। संतुष्टता फिर ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सुनते चलिए विषय, अभी बाबा और विषय प्राप्तियां बताएंगे संतुष्टता रूपी गुण से। संतुष्टता बेफिक्र बादशाह बनाती है। संतुष्टता सदा सम्मान की सीट पर सेट रहने का साधन है। संतुष्टता महादानी विश्व कल्याणी वरदानी सदा और सहज बनाती है। संतुष्टता हद के मेरे तेरे के चक्कर से मुक्त कराए सुदर्शन चक्रधारी बनाती है। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन सहज स्मृति के तिलकधारी विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजधारी इसी अधिकार के संपन्न स्वरूप में स्थित करती है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जियेदान है। ब्राह्मण जीवन की उन्नति का सहज साधन है। सबसे संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और परिवार उनसे संतुष्ट। किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल में भी संतुष्ट, ऐसे संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रतन के सर्टिफिकेट के अधिकारी हैं। 3 सर्टिफिकेट लेने पड़े, मतलब विजयी रतन बनने के लिए 3 सर्टिफिकेट जरूरी हैं। कौन कौन से? पहला, सब की सब से संतुष्ट था, और दूसरा बाप दादा द्वारा सदा संतुष्ट था, और तीसरा ब्राह्मण परिवार द्वारा भी संतुष्ट था। इससे अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी भी सर्टिफिकेट लेने का समय है। ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। अभी लेट तो है, लेकिन टू लेट नहीं है। कब? 84 की मुरली है। अभी भी संतुष्टता की विशेषता से आगे बढ़ सकते हो। अभी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट की मार्जिन है, फिर लास्ट सो फास्ट
लास्ट सो लास्ट ही हो जाएंगे। अभी तो सो फास्ट बनने की मार्जिन है, फिर तो लास्ट लास्ट ही हो जाएंगे। तो आज बाप दादा इसी सर्टिफिकेट को चेक कर रहे थे। स्वयं भी स्वयं को चेक कर सकते हो, प्रसन्नचित्त हैं या प्रसन्नचित्त हैं। डबल विदेशी प्रसन्नचित्त व संतुष्ट है। प्रश्न खत्म हुए तो प्रसन्न हो ही गए। संतुष्टता का समय ही संगम युग है। संतुष्टता का ज्ञान अभी है, वहाँ इस संतुष्ट असंतुष्ट के ज्ञान से परे होंगे। अभी संगम युग का ही एक खजाना है। सभी संतुष्ट आत्माएं सर्व को संतुष्टता का खजाना देने वाली हो। दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। इतना जमा किया है ना, स्टॉक फुल कर दिया है या थोड़ा कम रह गया है? अगर स्टॉक कम है तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, सिर्फ कल्याणी बन जाएंगे। विश्व कल्याणकारी से ओनली कल्याणकारी बनना तो बाप समान है ना। अच्छा, सभी देश विदेश के सर्व खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान होकर जा रहे हो ना। आना है तो जाना भी है। बाप भी आते हैं तो जाते भी हैं ना। बच्चे भी आते हैं तो संपन्न बनकर जाते हैं। बाप समान बनाने के लिए जाते हैं। अपने ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करने के लिए जाते हैं। हाँ, वैसे तो हम सबका घर मधुबन है, लेकिन वहाँ से जाते हुए बाबा कहते किस लिए यहाँ से जाते हो? तो वृद्धि के लिए, ब्राह्मण परिवार की वृद्धि के लिए और बाप समान बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने जाते हैं। इसलिए जा रहे हो ना, अपने दिल सेवा बंधन से नहीं जा रहे हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से सेवा प्रति थोड़े समय के लिए जा रहे हो। ऐसे समझ जा रहे हो ना, ऐसे नहीं कि हम तो हैं ही अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, नहीं। थोड़े समय के लिए बाप दादा ने सेवा के प्रति निमित्त बनाकर भेजा है। बाप दादा भेज रहे हैं, अपने मन से नहीं जाते। मेरा घर है, मेरा देश है, नहीं। बाप सेवा स्थान पर भेज रहे हैं। सभी सदा न्यारे और बाप के प्यारे। कोई बंधन नहीं, सेवा का भी बंधन नहीं है। बाप ने भेजा है, बाप जाने। निमित्त बने हैं, जब तक और जहां निमित्त बनावे तब तक के लिए निमित्त हैं। ऐसे डबल लाइट हो ना। पांडव भी न्यारे और प्यारे हैं ना। बंधन वाले तो कोई नहीं है। न्यारा बनना ही प्यारा बनना है। अच्छा, सदा संतुष्टता की रूहानियत में रहने वाले, प्रसन्नचित्त रहने वाले, सदा हर संकल्प बोल कर्म द्वारा सर्व को संतुष्टता का बल देने वाले, दिलशकस्त आत्माओं को खजानों से शक्तिशाली बनाने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी बेहद के बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा की अब मुलाकात है। किससे मुलाकात है? कहाँ तो विशेष जो है दादी और दादी जी तथा दादी जानकी जी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। होली हंसों की रूप बसंत की जोड़ी बहुत अच्छी है। बाबा दोनों को, दादी और जानकी दादी, यह जानकी दादी को कह रहे हैं बाबा, यह शांति से रूप बन सेवा ज़्यादा पसंद करती है और इनको तो बोलना ही पड़ता है। यह जब भी चाहे एकांत में चली जाती है। इसे रूप की सेवा पसंद है। वैसे तो ऑलराउंडर हैं,
लेकिन फिर भी रूप बसंत की जोड़ी है। दोनों संस्कारों की आवश्यकता है। जहाँ वाणी काम नहीं करेगी तो रूप काम करेगा, और जहाँ रूप काम नहीं कर सकता तो वहाँ पर बसंत काम करेगा। तो जोड़ी अच्छी है, जो जोड़ी बनती है वह सब अच्छी है। वह भी जोड़ी अच्छी थी और यह भी अच्छी है। दीदी के लिए बाबा कह रहे पहले दीदी दादी थी, ड्रामा में वह गुप्त नदी हो गई। उनसे डबल विदेशियों का भी बहुत प्यार है। कोई बात नहीं, दीदी का दूसरा रूप देख लिया। सब देखकर कितने खुश होते हैं। सभी महारथी साथ हैं। ब्रजेंद्रा, निर्मल, शांता सब दूर होते भी साथी हैं। शक्तियों का अच्छा सहयोग है। सभी एक दो को आगे रखने के कारण आगे बढ़ रहे हैं, और निमित्त शक्तियों को आगे रखने के कारण सब आगे। सेवा के बढ़ने के कारण ही ये है, एक दो को आगे बढ़ाना। आपस में प्यार है, यूनिटी है, सदा दूसरे की विशेषता वर्णन करना, यही सेवा में वृद्धि करना है। इसी विधि से सदा वृद्धि हुई है और होती रहेगी। सदैव विशेषता और विशेषता देखने का, औरों का सिखाना, यही संगठन की माला की डोर है। मोती भी तो धागे में पिरोते हैं ना, संगठन का धागा है ही है। विशेषता के सिवाय और कोई वर्णन नहीं, क्योंकि मधुबन महान भूमि है। महाभाग्य भी है तो महा पाप भी है। मधुबन में जो करवे अगर ऐसा कोई व्यर्थ बोलता है तो उसका बहुत पाप बन जाता है। इसलिए सदैव विशेषता देखने का चश्मा पड़ा हुआ हो, व्यर्थ देख नहीं सकते। जैसे लाल चश्मे के सिवाय लाल के और कुछ देखते हैं क्या, तो सदैव यही चश्मा पड़ा हुआ हो विशेषता देखने का। कभी कोई बात देखें भी तो उसका वर्णन कभी नहीं करो, कभी नहीं करो। वर्णन किया भाग्य गया। कुछ भी कमी आदि है तो उसका जिम्मेवार बाप है। निमित्त किसने बनाया? बाप ने। तो निमित्त बने हुए की कमी वर्णन करना माना बाप की कमी वर्णन करना। इसलिए इन्हों के लिए कभी भी बिना शुभ भावना के और कोई वर्णन नहीं कर सकते। समझा? बाप दादा तो आप रत्नों को अपने से भी श्रेष्ठ देखते हैं। बाप का श्रृंगार यह है ना, तो बाप को श्रृंगारने वाले बच्चे तो श्रेष्ठ हुए। बाप दादा तो बच्चों की महिमा कर खुश होते हैं। वाह मेरा फलाना रतन, वाह वाह मेरा फलाना रतन, वाह, यही महिमा करते रहते हैं। बाप कभी किसकी कमजोरी को नहीं देखते। इशारा भी देते तो भी विशेषता पूर्वक रिगार्ड के साथ इशारा देते हैं। नहीं तो बाप की अथॉरिटी है ना, लेकिन सदैव रिगार्ड देकर फिर इशारा देते हैं। यहाँ बाप की विशेषता सदा बच्चों में भी इमर्ज रहे। फॉलो फादर करना है ना। अच्छा, बाप दादा के आगे सभी मुख्य बहनें बैठी। जीवन मुक्त जनक आपका गायन है ना। जीवन मुक्त और विदेशी दो टाइटल हैं दादी के लिए। यह तो है ही मणि, संतुष्ट मणि और मस्तक मणि। सफलता की मणि। कितनी मणियाँ हैं? सब मणियाँ ही मणियाँ हैं। मणियाँ को कितना भी छिपा के रखो, लेकिन मणि के चमक छिपक नहीं सकती। धूल में भी चमकेगी, लाइट का काम करेगी। इसलिए नाम भी वही है और काम भी वही है। इनका भी गुण वही है। देह मुक्त, जीवन मुक्त, सदा जीवन की खुशी के अनुभव की गहराई में रहती है। इसको कहते जीवन मुक्त। अच्छा देखो, प्यारे बाबा ने आज संतुष्टता तीनों सर्टिफिकेट लेने, तब बाबा के दिल पे चढ़ेंगे, विजयी रतन बनेंगे। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।